Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fawzia and now I will take your class of zoology paper B. As informed me that you have to start chapter Aestelminthes. Let's we start it. Aestelminthes comprises pseudocoelomates animals. You have already read it. What is the pseudocoelom? That is a type of body cavity that develop from the blastocele. ब्लास्टोसील क्या है कि ये प्रिमिटिव कैविटी है इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेट में। आपने ये सारा जो है वो प्रीवियसली चैप्टर एनिमेलिया में एफएससी में पढ़ा होगा कि सील जो है वो प्लास्टोसील क्या है और किस तरह से ये सीडोसीलोम में जो है वो एनिमल्स की डेवलपमेंट होती है। तो इन एनिमल्स की जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ही ये है कि दे आर द सीडोसीलोमेट्स, यानी इनकी जो मसल्स हैं, इनकी जो अदर बॉडी वॉल और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं एंड डेट इज़ प्रेजेंट इन द फॉल्स बॉडी कैविटी। और ये जो फॉल्स बॉडी कैविटी है इसे हम क्या कहते हैं? सीडोसीलोम। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जो एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एक्ट करता है, इनके मसल्स को जो है वो सपोर्ट करता है। तो जो एस्टिलमेंथीज है ये ग्रीक वर्ड है। एस्कोस मीन्स ब्लडर वॉर्म, यानी वेरी डाइवर्स एनिमल्स हैं। जेनेटिकली दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इनकी जो है जैसे अभी मैंने बताया कि जो बेसिक इसके जो स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स हैं, डेट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सीडोसीलोम, क्यूटिकल एंड मस्कुलर फेरिंक्स, एडहेसिव ग्लैंड। दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स डेट आर प्रेजेंट इन दीज एनी ऑर्गेनिजम्स। इनके अब आप जो हैं वो नोट डाउन करें इनकी जो बेसिक करैक्टर्स हैं। मैं आपको बताती हूँ कि एस्टिलमेंथीज जो हैं दे लेक द ट्रू पेरिटोनियल कैविटी, जैसे कि जो हाईली डेवलप ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन की हमारी जो इंटरनल विजराज हैं दे आर कवर्ड इन साइड दी पेरिटोनियल कैविटी। तो इनके अंदर जो है ये पेरिटोनियल लाइनिंग जो है ये एब्सेंट होती है। मिजेंट्रीज जो हैं विदाउट एनी पेरिटोनियल लाइनिंग कर हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो कैविटी जो प्रेजेंट है जैसे अभी बताई है कि दे हैव दी सीडोसीलोम और सीडोसील जो है जिसे हम बोलते हैं, और इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? सीडोसीलोमेट्स। सीडोसीलोम क्या है? दिस इज़ ऑफन फ्लूइड फिल्ड और मे कंटेन ग्लैटिनस सब्सटेंस विद मेसेनकाइम सेल्स, serve as a cavity for circulation, aid in digestion and act as an internal hydrostatic skeleton that function in locomotion। आप इन पॉइंट्स को जो है वो नोट डाउन करते रहें। फिर आप जिस बुक से, जिस नोटबुक से आप पहले जो है वो अपना लेक्चर प्रिपेयर करते हैं उनसे जो है उससे जो है इसको आप प्रिपेयर कर लें और फिर इससे रिलेटेड जो कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो इसके जनरल करैक्टर्स जो हैं वो नोट डाउन करवा रही हूँ। प्रेजेंस ऑफ सीडोसीलोम क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी है डेट में कंटेन ग्लाटिनस सब्सटेंसेस विद मेसेनकाइम सेल that serve as a cavity for circulation, aid in digestion and act as an internal hydrostatic skeleton। सेकंड जो इनका मेन करैक्टर है डेट इज़ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है मोस्टली जो फाइलम्स हैं इस के वो ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी डेट एक्सटेंड फ्रॉम इंटीरियर माउथ टू पोस्टीरियर एनस। कुछ फाइल जो हैं इसकी फाइलम्स जो हैं इसके जो कुछ फाइला है डेट हैव एक्सेप्शन ऑफ दिस ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, इसमें जो है वो अखेंथोस्फेलस एंड निमेटोमॉर्फ्स जो हैं वो आते हैं। दीज आर द फाइला विदाउट ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देन जो है इनका जो यूनिक फीचर है दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है कि बेसिकली ग्रीक वर्ड है यूटिया से ड्राइव किया गया है। थ्रिफ्ट इसका मीनिंग है, यानी एक ऑर्गेनिज़म के अंदर या ऑर्गेनिज़म सेम ऑर्गेनिज़म के ऑर्गन के अंदर नंबर ऑफ जो सेल्स हैं डेट इज़ फिक्स, डेट इज़ कांस्टेंट। इस कंडीशन को जो है वो हम यूटिलिटी कहते हैं। तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एस्टिलमेंथीज के दे हैव फिक्स नंबर या कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स। इसे हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ सेल इज़ कांस्टेंट बोथ फॉर एंटायर एनिमल एंड फॉर ईच ऑर्गन इन ऑल द एनिमल ऑफ दैट स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल द नंबर ऑफ बॉडी जो हैं सोमेटिक सेल्स के जो हैं डेट इज़ 959
इन सेनोफोर्बिटस इलेगेंस। ये एक ऑर्गेनिज्म है, एस्चिलमेंथीस का एक स्पेसिमन है, जिसके अंदर जैसे मैंने भी आपको बताया कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 959 है। ठीक है। देन हम इनकी साइज़ की बात करें तो ये साइज़ जो है फ्यू मीटर से जो है 1 मीटर तक जो है इन लेंथ ये ग्रो कर सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल हैं, अनसेगमेंटेड हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बट सीडोसिलोम है, फॉल्स बॉडी कैविटी है इनकी। ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म के लिए यहाँ पर प्रोटोनेफ्रेडिया प्रेजेंट है। ब्लड्स वेजल्स जो हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या गैस एक्सचेंज सिस्टम जो है वो यहाँ पर जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सेपरेटली नहीं है, गैस एक्सचेंज सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। फिर इसके अलावा इनके नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो स्फेलाइजेशन इज़ देयर। स्फेलाइजेशन क्या है कि जो एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स, एग्रीगेशन ऑफ नर्व सेल्स। तो यहाँ पर जो है प्रिमिटिव ब्रेन सेंसरी ऑर्गन्स और माउथ के ऊपर जो है वो सेंसरी सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आगे जो है इनके हम क्यूटिकल की बात करें कि इनकी जो बॉडी सेल है, बॉडी जो स्किन है, इनके ऊपर जो लेयर है सेल स्किन की, डैट इज़ कवर्ड विद क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है इट मे बेयर स्पाइन, स्केल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ ornamentation that protect the animal and are useful to taxonomists. एस्चिलमेंथिस के अंदर जो है वो मोल्टिंग का प्रोसेस भी होता है, यानी जैसे हम आर्थ्रोपोड्स में हमने पढ़ा था कि दे शेड देयर ओल्ड क्यूटिकल एंड रिप्लेस इट विथ न्यू वन। सो दिस फिनोमिना इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन एस्चिलमेंथिस। हैबिटेट की लास्ट में अगर हम बात करें तो दे आर फ्रेश वाटर एनिमल्स, only a few live in marine environments. Different phyla have different adaptations, some are parasitic. So हम डिटेल से इसके जब फाइलस डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इनके जो हैबिटेट्स जो है वो सेपरेटली देखेंगे। एस्चिलमेंथिस एक्चुअली हैव 7 फाइलास। इसमें रोटीफर्स आ जाता है, फाइलम रोटीफर्स, क्विनोरिंका, निमाटोडा, निमाटोमोर्फा, अकैंथोसिफेला, लॉरिसिफेरा एंड पेरिपुलिडा। दीज आर 7 फाइलास ऑफ एस्चिलमेंथिस। हर एक की जो है वो सेपरेट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। नेक्स्ट जो है वो हम फाइलम रोटीफर्स से जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास जो है ये व्हीलर हार्ले की बुक से मैं आपको जो है वो लेक्चर नोट डाउन करवा रही हूँ। आप जो है इसी को फॉलो कर कर जो है वो अपना लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइलम रोटीफर्स जो है लैटिन टर्म है, रोटा मीन्स व्हील एंड फेयर मीन्स टू बेयर। दिस नेम इज़ ड्राइव्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल सिलिएटेड ऑर्गन, डैट इज़ दी कोरोना नेम की वजह से जो है इनको फाइलम रोटीफर्स का नेम दिया गया। कोरोना एक्चुअली क्या है? राउंड लोब्स ऑन दी हेड रीजन ऑफ दीज एनिमल्स। इसके बेसिकली जो करैक्टर्स हैं वो वही हैं जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्यू माइनस इसमें डेविएशंस हैं। नंबर 1 पर इसके करैक्टर्स आप नोट डाउन करें कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, बायलेटरल हैं, अनसेगमेंटेड है, सीडोसिलोमेड्स हैं। सेकंड क्या है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटीरियर एंड ऑफन हैव अ सिलिएटेड ऑर्गन कॉल्ड कोरोना, पोस्टीरियर एंड विद टोज एंड एडहेसिव ग्लैंड्स, well developed cuticle is present, protonephridia with flame cells are present, male generally reduced in number or absent, and parthenogenesis is common in them in these animals. रिप्रोडक्शन के लिए मोस्टली जो है इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो पार्थिनोजेनेटिक है। एक्सटर्नल फीचर्स की जो है वो अगर मैं आपको इसका एक्सटर्नल फीचर जो है वो दिखाती हूँ। Yes, in this diagram you can see the external morphology of phylum rotifers. You can see there its body is covered with the cuticle that is known as the lorica जो मैंने अभी आपको बताई है कि क्यूटिकल थिकन्स टू फॉर्म इनकेसमेंट कॉल्ड लॉरिका। ये क्यूटिकल जो है इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एंड स्पोर्टिव एलिमेंट जो है वो प्रोड्यूस करती है ताकि जो है वो जो ऑर्गेनिज़म है वो स्टिफ पोजीशन में रहे। फिर इसके बाद जो है वो आपको हेड रीजन में है कोरोना दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हियर इज़ अ कोरोना। ठीक है। कोरोना सराउंड्स अ लार्ज सिलिएटेड एरिया कॉल्ड द बकल फील्ड।
ट्रंक इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द रोटीफर्स। यहाँ हम देख सकते हैं ट्रंक भी आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है, इसके जो ट्रंक के अंदर जो दूसरे पार्ट्स आ जाते हैं, इसमें जो है वो ब्रेन है, मैस्टिक्स है, स्लिवरी ग्लैंड्स हैं, सीटोसिलोम है, प्रोटोनेफ्रेडिया, दिस और ऑल द कंसिस्ट ऑफ द ट्रंक रीजन। और फिर जो है इसके फुट रीजन में आप देख सकते हो कि पोस्टीरियर नैरो पोर्शन इज़ द फुट। यहाँ फुट के अंदर जो है टोज़ हैं, 2 टोज़ आर प्रेजेंट एंड एडहेसिव ग्लैंड जिसे पैडल ग्लैंड बोलते हैं, दे हेल्प इन अटैचमेंट। ठीक है, तो ये जो है इसकी ओवरऑल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। ये सिक्रीशंस जो हैं इन ग्लैंड्स के थ्रू होती है, जो इनको सबस्ट्रेट से के साथ अटैचमेंट में जो है वो हेल्प करती हैं। हेड रीजन में जैसे अभी ये मैंने आपको बताया कि हेड रीजन में जो है वो सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या करती हैं, इसको जो है वो सेंसरी ऑर्गन भी है। इसके अलावा सीलिया जो है इसको लोकोमोशन में भी जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है वो हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हम इसकी फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसी डायग्राम को फॉलो करते हुए मैं आपको इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बताती हूँ। जो इसकी न्यूट्रिशन है, यानी ये किस टाइप की ऑर्गेनिज़म पर जो है वो फीड करती है। मोस्टली इसकी जो फीड है वो स्मॉल और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट कंप्राइज ऑफ फेरिंग्स, मैस्टिक्स, इसको आप नोट डाउन करते रहें और लिखते रहें कि फेरिंग्स है, मैस्टिक्स है, दैन एसोफेगस, फिर स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम्स हैं डेट डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली। डाइजेशन जो है इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव मोड जो है वो प्रेजेंट है। इस डायग्राम में भी जो है वो आप देख सकते हो कि फेरिंग्स प्रेजेंट है, बकल फील्ड के अंदर जो है वो फेरिंग्स है, दैन जो है वो मैस्टिक्स है। मैस्टिक्स जो है एक्चुअली दिस इज़ द जॉ लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट ग्राइंड द फूड। मैस्टिक का फंक्शन क्या है, टू ग्राइंड द फूड। इनर वॉल जो है मैस्टिक्स की, इट कंटेन सेवरल सेट्स ऑफ जॉज कॉल्ड द ट्रॉफी। ठीक है, ट्रॉफी क्या है कि जो मैस्टिक्स के अंदर, मैस्टिक्स की जो इनर वॉल है उसके अंदर सेवरल सेट्स ऑफ जॉज प्रेजेंट है फूड को ग्राइंड करने के लिए, जिसे जो है वो हम ट्रॉफी कहते हैं। यहाँ आपके पास जो है वो ये मेंशन है कि ट्रॉफी क्या है। ट्रॉफी क्या है कि ये सेट्स ऑफ जॉज है दैट आर प्रेजेंट इन द मैस्टिक्स। अब ये जो ट्रॉफी है फूड को ग्राइंड करने के बाद जो है शॉर्ट पार्टिकल्स में जो है चेंज कर देते हैं और फिर जो है वो एसोफेगस से पास आउट होते हुए स्टमक में पहुंचती है। स्टमक के जो है वो इसका सीलिएटेड है। स्लेवरी और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं दे सिक्रेट एंजाइम्स इन दी फेरिंग्स एंड ऑल्सो इन दी स्टमक एंड डाइजेस्ट ही कंप्लीट फूड जो है कम्प्लीटली उसको डाइजेस्ट करती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो स्टमक के अंदर ही होती है। सो दिस इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ दिस रोटीफर्स के जो है फेरिंग से होते हुए मैस्टिक्स के अंदर जो है फूड ग्राइंड होता है। ग्राइंडिंग के बाद स्टमक के जो एंजाइम हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलरली फूड डाइजेस्ट होता है और जो एब्जॉर्प्शन है फूड की वो भी यहाँ स्टमक के अंदर ही होता है। ठीक है, सम इसकी जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर सिलिएटेड इंटेस्टाइन जो है वो एक्सटेंड होती हैं लोकल ब्लैडर्स के थ्रू, लेकिन मोस्टली जो इसकी स्पीशीज़ हैं उनके अंदर इंटेस्टाइन नहीं होती और स्टमक के अंदर ही एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर जो है दूसरे इसके ऑर्गन्स जो हैं विज़रल ऑर्गन्स जो हैं सीडोसिलोम के अंदर जो दूसरे प्रेजेंट है, इसमें प्रोटोनेफ्रेडिया आ जाती है या क्लोकल ब्लैडर आ जाता है जिसका फंक्शन जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में है। यहाँ आप देख सकते हो कि क्लोकल ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट है, इसका फंक्शन किस में है, ऑस्मो रेगुलेशन में है। इसके अलावा रोटीफर्स लाइक अदर सीडोसिलोमेट दे एक्सचेंज गैसेस एंड डिस्पोज ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट अक्रॉस बॉडी सरफेस, सो देर इज़ नो स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर गैस एक्सचेंज। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लेटरल नर्व्स एंड बाइलोब गैंग्लियोनिक ब्रेन ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द मैस्टिक्स, जिसे इस प्रोसेस को जो है वो हम सिफेलाइजेशन भी बोलते हैं। मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि सिफेलाइजेशन जो है इनके अंदर होती है। सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें सीलिया है जो इंटीरियरली हेड रीजन पर प्रेजेंट है। इसी तरह से जो है एंटीना, शॉर्ट एंटीना जो हैं वो भी प्रेजेंट है दैट एक्ट एज अ सेंसरी सेल्स। इसके अलावा 1 to 5 फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट्स आर प्रेजेंट ऑन दी हेड रीजन।
ठीक है, ये सारी जो है वो इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी है. So this is all about today's lecture. I hope you understand it. Any question related to lecture, you can ask it in group. Thank you.